जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि है और आज के दिन हम सभी होली का पर्व हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ होली के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसके विषय में जानते भी होंगे, चाहे वो थोड़ा जानते हों या अधिक जानते हों, क्योंकि यह हमारी सामाजिक विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हम संक्षेप में उसके विषय में जानकारी देते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही अधर्मी राजा थे और स्वयं को ही भगवान मानते थे और अपनी प्रजा से ये कहते थे कि मेरी ही पूजा करो, मेरे अतिरिक्त कोई भी अन्य ईश्वर नहीं है। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी किसी को किसी अन्य की पूजा नहीं करने देते थे। उन्हीं का एक पुत्र हुए जिन्हें प्रहलाद के नाम से हम सभी जानते हैं। वह विष्णु भगवान के भक्त थे और उन्हीं की पूजा करते थे और अपने पिता की आज्ञा के विपरीत वह विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे, जिससे हिरण्यकशिपु बहुत ही नाराज रहता था और ये प्रयास करता था कि प्रहलाद को किसी भांति मार दिया जाए। इसके लिए उसने अनेकों यत्न किए, लेकिन हर यत्न में फेल हुआ और प्रहलाद की जो जान है वो बच जाती थी। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी वह प्रहलाद को नहीं मार पाया तो उसने अपनी बहन, जिसका नाम होलिका था, उससे कहा कि तुम इसे अग्नि में लेकर बैठ जाओ। और होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती थी, वह जलती नहीं थी। तो उसको ये वरदान था कि वो जलेगी नहीं और प्रहलाद जल जाएंगे। इस प्रकार से प्रहलाद का अंत हो जाएगा और असुरराज हिरण्यकशिपु का जो विचार है उसको बल मिलेगा कि उसके अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। इसी आशा में उसने उसकी लकड़ियों की एक चिता बनवाई और अपनी बहन के साथ प्रहलाद को उस चिता पर बैठा दिया और जब उसमें आग लगाई गई तो होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद बच गए। तो ये कहावत जो है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, सिद्ध हो गई। और इस घटना के बाद जो राज्य के लोग थे उन्होंने उसी होलिका जहाँ पर जली थी उसकी राख को उड़ा उड़ा करके पूरे राज्य में होली खेली और पुनः विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। तो ये घटना के बाद ही होली की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इसकी जो शुरुआत है आर्यों ने की। जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने तरह तरह के फसलों की खेती शुरू की और जो ठंडियों में बोई जाने वाली रबी की फसल होती है वह मार्च के महीने में पक जाती है और उसकी कटाई के बाद घर में तरह तरह के अनाज आ जाते हैं। उन तरह तरह के अनाजों
से तरह तरह के व्यंजन बनाते और उसको खूब खाते पीते और अपने स्वजनों को भी खिलाते। और उसी उपलक्ष्य में ये होलिकोत्सव का आयोजन करते थे। इसमें रंग गुलाल खेलते थे और तरह तरह के व्यंजन बनाते थे। तो जो भी उनके घर पे आता था उनको खिलाते थे और स्वयं भी दूसरों के घरों पर जाकर खेलते थे। तो ये होली के शुरुआत की एक ये भी मान्यता है। होली के समय में हम सभी जानते हैं कि क्या करते हैं, घरों की साफ सफाई की जाती है, रंग रोगन लगाए जाते हैं ताकि घर स्वच्छ हो जाए। और ये मान्यता बनाई जाती है कि बाहर से रिश्तेदार इष्ट मित्र आएंगे होली मिलने, तो घर साफ सुथरा रहना चाहिए। और इसके बाद घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, गुजिया, पापड़, चिप्स, नमकीन, दही बड़े, रसगुल्ले इत्यादि। और कई तरह के भोजन भी बनाए जाते हैं जिसका सब लोग बड़े आनंद से चाव से खाते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं। इस पर्व का जो सबसे बड़ा फायदा है या महत्व है वह यह है कि इसके माध्यम से जो साल भर में किसी से कलुषता आ जाती है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, उसको लोग भुला करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो ये समाप्त हो जाती है। और होली का शायद सबसे बड़ा यही फायदा है कि इसमें गिले शिकवे दूर करके पुनः आपसी मित्रता और भाईचारे का संदेश समाज में जाता है। और इसके माध्यम से हम सभी को यही करना भी चाहिए कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं या हमने किसी को कोई गलत बात कह दी है, गलत व्यवहार कर दिया है, तो उससे क्षमा याचना के साथ मिलजुल करके समाप्त कर देना चाहिए और ज़िंदगी को और सरल और सरस बनाना चाहिए। और सरल का तो मतलब ही है, सा का मतलब सीता, रा का मतलब राम और ला का मतलब लक्ष्मण जी। तो हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण जी को स्थापित करना चाहिए जो सत, रज और तम के गुणों से युक्त हैं। तो होली आपसी प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। इसको खूब आनंद से मनाएं, खुशियाँ बांटें और खुशियों को घर लाएं। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।